इन दिनों सबकी नजर बिहार चुनाव पर है। सभी राजनीतिक दल बिहार की जनता का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जब सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, तब ओवैसी कैसे पीछे रह सकते हैं। असदुद्दीन ओवैसी आज से मिशन बिहार पर है। वो 4 दिन की सीमांचल न्याय यात्रा निकालने जा रहे हैं। इसके साथ ही ओवैसी बिहार में चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। बता दें कि AIMIM ने 2015 में सीमांचल से चुनाव लड़कर बिहार के सियासी मैदान में कदम रखा था और 2020 के चुनाव में तो 5 सीटों पर जीत दर्ज करके सभी को हैरान कर दिया था। AIMIM ने इस प्रदर्शन से बिहार में जमीन तो ढूंढ ली, लेकिन अब 5 साल बाद उसे बचाने की चुनौती है। इस बीच ओवैसी की विपक्ष के साथ गठबंधन की भी खबरें सामने आ रही हैं। अब सबके मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या ओवैसी विपक्ष के साथ गठबंधन करेंगे। ओवैसी ने सबके सवालों का जवाब खुद दिया है, आप भी सुनिए। खत लिखा है, फिर अख्तर उल इमान साहब ने यहाँ के लीडर ऑपोजिशन को लेटर लिखा है। मीडिया के जरिए हमने इस बात को कहा है कि MIM पार्टी अलायंस के लिए तैयार है। और फिर अख्तर उल इमान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है। ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। तो अब ये फैसला बिहार की आवाम पर है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। कल कोई हमसे ना कहे कि आपने बातचीत नहीं की, आपने फुला नहीं किया। तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जनता के सामने, आवाम के सामने हमने इस बात को रख दिया। इतना ही नहीं, ओवैसी ने आई लव मोहम्मद विवाद जो कानपुर से शुरू हुआ, उस पर भी हैरान करने वाला बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। ये शुरू हुआ था कानपुर में। वहाँ के शायद ADGP, एडिशनल DGP ने कहा कि कोई नया पोस्टर नहीं लगा सकते। अब बात करते हैं ओवैसी की सीमांचल यात्रा की। आपको बता दें कि न्याय यात्रा के दौरान ओवैसी सीमांचल क्षेत्र के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो और नुक्कड़ सभाएं करेंगे। हैदराबाद से सांसद ओवैसी विकास के लिए लोगों को एकजुट करने और सीमांचल क्षेत्र को न्याय दिलाने के लिए किशनगंज से यात्रा शुरू करेंगे। उन्होंने सीमांचल को लेकर विपक्ष पर हमला भी बोला है, वो भी आपको सुनना चाहिए। पहले सीमांचल कोई बोलता नहीं था, हम ही तो बोले तो उनकी जबान में आ गया पूरा बात। ये पहले तो बोलता नहीं था सीमांचल, और पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर हम ही तो बोल रहे हैं सीमांचल के बारे में। ये लोग कहाँ बोलते हैं? इनको सिर्फ चुनाव के जमाने में सीमांचल बोलते हैं। अब सवाल उठता है कि ओवैसी सीमांचल के ही गुणगान क्यों कर रहे हैं। बिहार के पूर्वी जिले सीमांचल में आते हैं, जिनमें किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार शामिल हैं। इस क्षेत्र में विधानसभा की 24 सीटें आती हैं। इन इलाकों में मुस्लिम की अच्छी खासी आबादी है। किशनगंज में लगभग 68%, कटिहार और अररिया में लगभग 44 से 45% और पूर्णिया में लगभग 39% मुसलमान हैं। 2015 में शुरुआत और 2020 में कमाल करने वाली AIMIM के सामने इस चुनाव में एक नहीं बल्कि कई चुनौतियां हैं। जिन 5 सीटों पर उसने जीत दर्ज की थी, उसमें से 4 विधायक RJD में जा चुके हैं। पार्टी को अब उन क्षेत्र में ऐसे उम्मीदवार की जरूरत होगी जो उसे जीत दिला सके। वहीं इस बार के चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज का भी डेब्यू हो रहा है। PK की खास नजर कुर्मी और मुस्लिम वोटर्स पर है। मुस्लिम मतदाताओं के बीच जन सुराज ने अगर पैठ बना ली तो ये ओवैसी के लिए टेंशन बढ़ाने वाली बात होगी।